की इस प्रकार से महाराज विवाह संस्कार होती चली गई हैं। इन्होंने इन 8 पटरानियां थी इनकी, रुक्मिणी, जावती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा और नग्नजिति, भद्रा और महाराज लक्ष्मणा, ये 8 पटरानियां थी। वैष्णी, जावती, भामा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिंदी, मित्रविंदा चे अष्टौ पट महाश्रिया, ये 8 रानियां हुई हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित, इन 8 रानियों में सबसे महाराज अनेक हर्ष उल्लास के साथ में इनको वैभव कार्य होने लगा। एक भौमासुर नाम का और अपनी राजा था, वो भौमासुर नाम के राजा अनेक जीवन को प्रभु को कार्य करने वाले हैं। भगवान कहने लगे कि ये गृहस्थाश्रम में महाराज अनेक रूप से कार्य करने वाले लगे हैं। भौमासुर ने भूमि के ये पुत्र थे, इनकी बंदी जेल में 16,100 रानी विराजमान थी। ये राजा ऐसा था, अन्यायी था, अत्याचारी था और वो सभी जगह जाता था और जो उसको बंदी गृह में डाल देता था। भूमि पुत्र होने के नाते ये भौमासुर कहलाया। इसने महाराज अनेक विवाह संस्कार किया था। भौमासुर का एक संकल्प था कि मैं सभी राजाओं को युद्ध में पराजित करता हुआ और 20,000 राजकुमारियों के साथ में विवाह करूंगा, ऐसा उनका संकल्प था। लेकिन जब तक प्रभु की आज्ञा हुई 16,100 विवाह छल करके वो कन्याओं को अपनी जेल में डालने लगा। जब इस प्रकार बंदी गृह में डाल देता, राजकुमारियों को हरण करते करते उनकी संख्या महाराज 16,100 तक पहुंच गई। भगवान को पता चला तो भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को साथ में लेकर के गरुड़ पर बैठ करके और प्राग ज्योतिषपुर नगर में पहुंचे। नगर में प्रवेश किया तो एक नगर में रक्षक 5 मुख वाला मुर नामक दैत्य भगवान पर झपटने लगा है। भगवान ने उसके 5 सिरों को काट करके उसको वध किया है। तब से भगवान का नाम मुरारी पड़ा। भगवान ने मुर नाम की राक्षस को मार करके भगवान को नाम मुरारी साक्षात किया है। मुर दैत्य को पश्चात प्रभु को अब महाराज भौमासुर के साथ में महा भयंकर युद्ध हुआ है। भौमासुर की सेना शक्ति, भौमासुर का भी भगवान से संहार किया और वहाँ भूदेवी ने प्रकट होकर के भगवान श्री श्याम सुंदर भगवान की स्तुति करने लगी कि ऋतु जनाम नगरी ऋतुरूप कन्या प्राण सदय तो मुरारी। हे मुरारी भगवान, आप हमेशा अनेक राजकुमारों को प्राप्त करने वाले हो, बंधन मुक्त करने वाले हो। जैसे उस भौमासुर को मार करके और चारों तरफ में देखने लगी, बंदी गृह में गए हैं भगवान। वहाँ देखा तो 16,000 कन्या 100 वहाँ विराजमान थी। राजा ने इधर में भगवान कृष्ण ने देखा ये कौन है, तो बंधन से उनको मुक्त किया है वहाँ प्रभु ने। कालांतर में ही भगवान ने मुक्त किया है और कहा कि अब तुम इस कारागार से, जेल से छूट करके आप अपने यथा स्थान जाओ।
हाथ जोड़ के कन्या कहने लगे, बोले प्रभु हाँ, बोले हम अपने कहाँ जावे, हम अगर घर जाएंगे तो हमको आरोप लगा हुआ है कि राजे भौमासुर ने मुझे प्राप्त किया है, इसलिए हम वापस घर को नहीं जाएंगे। तो बोले आप भी हमारे तो पति हो महाराज, सच्चे पति को छोड़ करके और हम जात पति के पास कैसे जावे प्रभु, आप तो सच्चे हैं। भगवान श्याम सुंदर ने इस प्रकार से कहा। भगवान ने श्याम सुंदर ने उन 16,100 कन्याओं को साथ में लेकर के और महाराज द्वारकाधीश नगरी में प्राप्त किया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसे हमारे श्याम सुंदर के बंसी वादन मुरली मनोहर श्री कृष्ण भगवान द्वारकाधीश हैं, उनके 16,108 विवाह संस्कार हुए हैं। अब तो महाराज भगवान की रानी से इनके कालांतर में भगवान की प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए और एक एक बेटी हुई है वहाँ। इस प्रकार प्रभु के पुत्र और कन्या को जन्म हुआ है। राजा परीक्षित कहने लगे, हे राज सुखदेव जी महाराज से कि भगवान इतने बड़े परिवार में और कैसे रहते होंगे, कैसे खाते होंगे और कैसे ये गृहस्थ लीलाओं को करते होंगे। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि भगवान इतने विशाल परिवार में एक दिन प्रभु ने सोचा कि हमारी इतनी रानियां हैं, पटरानियां हैं, कभी कोई रूठ जाती है तो कोई महाराज कोप भवन में बैठ जाती है। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखो आप तो 2-4 पुत्रों से दुखी हो और 4-6 बहू आ जाते हैं तो आप कितनी दुखी हो जाती हैं। एक रूठती है तो दूसरे को सास मनाती है, तीसरी को लिए अब अनेक कार्य करती हैं। हमारे श्याम सुंदर के 16,108 रानियां थी, लेकिन परिवार में कोई विच्छेद नहीं था। बड़ा भारी सौभाग्य था वहाँ। तो भगवान श्याम सुंदर सोचने लगे, एक समय हमारे वीणा बजाते हुए, हरिगुण गाते हुए, नारायण नारायण कहते हुए नारद जी भगवान उस गृहस्थी को देखने लगे। एकदम रुक्मिणी के मुख की ओर देख करके कहने लगे, रुक्मिणी जी वहाँ पर बैठी हुई हैं। भगवान नारद जी आए, भगवान श्री श्याम सुंदर द्वारकाधीश वहाँ पर अपने हास परिहास कर रहे हैं। तो उन्होंने गृहस्थ लीला को देखा है। जब रुक्मिणी के घर में हमारे नारद जी गए हैं और उन्होंने कहा कि राजन अब तो भगवान श्री श्याम सुंदर रुक्मिणी के यहाँ पर अपने कार्यकलाप कर रहे हैं। वहाँ पर रुक्मिणी के यहाँ पर भगवान श्याम सुंदर भोजन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। भगवान नारद जी बोले ये रुक्मिणी के यहाँ ही रहते हैं, अन्य रानियां हैं उनके पास में नहीं जावे। नारद जी जैसे ही महाराज आगे गए सत्यभामा के महल में जाने लगे। सबके अलग अलग महल हैं, अलग अलग पूजन है, अलग अलग सेवा हो रही थी वहाँ। तो सत्यभामा के यहाँ पर हमारे भगवान श्री श्याम सुंदर पलंग पर विराजमान हैं, शयन कर रहे हैं और सत्यभामा जी उनके चरणार बिंदों को दाब रही हैं। हाँ, नारद जी ने कहा, बोले यहाँ के मकान में कोई खिड़की है क्या, जैसे ये निकल के जल्दी से मेरे से पहले आ जाती हैं। नारद जी को बड़ा भारी मोह होने लगा। भगवान श्याम सुंदर और नारद जी तीसरी रानी के पास जाते हैं, मित्र वृंदा की। वहां गए तो महाराज मित्र वृंदा उनकी हवा कर रही हैं।
चरणों को दाब रही हैं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, बोले आइए महाराज नारद जी, आप कब से आए हो? वो अचानक पूछने लगे, कितनी देर हो गई? बोले प्रभु तुम्हें, अरे तुम भूल गए, मैं वहाँ रुक्मिणी से मिल करके आए, फिर मैं आगे चला आया और चलता ही जा रहा हूँ, आप कैसे मुझे भूल रहे हो? भगवान ऐसे हैं कि 16,000 वो कहने लगे नारद जी, इनकी ग्रह लीला तो मैं नहीं देख पाऊंगा, मुझे बड़ा भारी अस्वस्थ है। नियते रुक्मिणी साले नाम्र रूपे तो रुक्मिणा, रुक्मिणी जी और जो मित्र बंदा थे वो सारी की सारी महाराज अब तो आनंदित भाव से करने लगे। भगवान श्याम ने उन अपने रानियों के साथ में अपना जीवन बिगाड़ा। एक समय भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी इत्यादि के पास में बैठे हुए हैं, बलराम हैं और महाराज अनुरुद्ध को प्रथम विवाह कैसे हुआ है राजा परीक्षित पूछने लगे सुखदेव जी महाराज से। तो बांसुर की कन्या एक उषा थी। उषा अपने महल में शयन कर रही है। शयन करते हुए महाराज उसको स्वप्न में भगवान के पुत्र अनुरुद्ध जी दिखाई देने लगे। अनुरुद्ध का चित्र जैसे ही देखा, उषा की और जो दासी थी वो चित्रलेखा थी। चित्रलेखा के पास में जैसे ही उषा वहाँ पर विराजमान हुई है तो वहाँ बाणासुर की कन्या से देखने लगी। वो भगवान की प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि मेरे रात्रि में मेरे चित्त को चुराने वाला स्वप्न को वो न जाने कहाँ चला गया है। चित्रलेखा ने सबके चित्र बनाए है वहाँ, तो यक्षों के चित्रों को बनायो, गंधर्वों के चित्रों को बनायो और महाराज इस प्रकार से चित्रों को बनाती हुई जाए। लेकिन बांसुर की कन्या कहने लग जाए कि ये मेरे चित्र को चुराने वालों नहीं है, ये मेरा नहीं है। जैसे ही यदुवंश के चित्रों को जैसे ही चित्रलेखा ने बनाया है वैसे ही महाराज वो तो गर्दन झुका करके नीचे की ओर होने लगी और भगवान श्री श्याम सुंदर के विवाह की ओर देखने लगी। चिंता मत करो बहन, मैं इन्हें तेरे सामने लाती हूँ। चित्रलेखा कैसी कि मायावी थी। चित्रलेखा आकाश मार्ग में उड़ने लगी और वहाँ पर द्वारकापुरी में सोते हुए अनुरुद्ध को पलंग पर बिठा करके और बाणासुर के राजभवन में लेकर के आने लगी। तो उषा के कमरे में अनुरुद्ध जी की नींद खुलने लगी। तो पूछा, हे देवी आप कौन हो? उषा ने कहा, मैंने ही आपको बुलवाया है प्रभु, मैं आपसे विवाह करना चाह रही हूँ। राजकुमारी के भवन में अनुरुद्ध विराजमान है। किसी बात पर उन्हें जोर से हंसी आने लगी अनुरुद्ध जी को और कहने लगे कि महाराज को जोर से जैसे ही अनुरुद्ध जी हंसे वैसे ही द्वारपाल पर द्वारपाल खड़े हुए हैं। तो अंदर से हंसने की आवाज द्वारपाल कहने लगे कैसे कहाँ आ रही है? बाणासुर से महाराज शिकायत करने लगे कि कन्याया कुल दूषणम, तुम्हारी कन्या तो कुल को दूषण करने वाली बनी है। बाणासुर दौड़ करके आयो और राजकुमारी उषा के भवन में जैसे ही पर पुरुष को देखने लगा। भगवान अनुरुद्ध को देख करके और बाणासुर कुपित हुआ है वहाँ बंदी बना करके और महाराज बंदी गृह में अनुरुद्ध जी को डाल दिया गया है। इधर में हे राजन परीक्षित नारद जी भगवान द्वारकाधीश द्वारकापुरी में खबर देने के लिए जाने लगे। सरकार
भगवान से कहने लगे नारद जी। बोले हाँ। बोले तुम्हें मालूम है तुम्हारे बाल बच्चे सब कुशल हैं, आनंद से हैं? भगवान कहने लगे श्याम सुंदर के और तो सब ठीक हैं। आजकल कुछ दिनों में मैंने सभी बालकों, बोले तुम्हें कुछ मालूम नहीं, तुम तो वैसे ही अपनी रानियों के पास में बैठे रहते हो और ज्ञान चर्चा करते रहते हो, तुम्हें कोई मालूम ही नहीं है। हाँ महाराज बताओ तो सही। चारों तरफ हमारे भगवान घूमने लगे, तो जैसे ही अनुरुद्ध जी के कमरे में अनुरुद्ध जी को देखो है प्रभु ने, तो अनुरुद्ध जी वहाँ अनुपस्थित मिल रहे हैं। नारद जी से कहा कि बोले महाराज सब कुशल हैं, सभी कुशल हैं, लेकिन अनुरुद्ध जी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ चले गए हैं? अनुरुद्ध जी ने महाराज इस प्रकार से करने लगे, तो इधर में महाराज बाणासुर के यहाँ पर नारद जी ने बताया कि महाराज आपको कुछ पता नहीं है, बाणासुर के पास में वो तो बंदी गृह में, कारागार में, जेल में पड़े हुए हैं तुम्हारे पुत्र। भगवान इस प्रकार से ही राजन परीक्षित नारायणी सेना को लेकर के प्रभु और बाणासुर की नगरी में पहुंचने लगे। सोड़तपुर में वहां गए हैं प्रभु। बाणासुर भगवान, बाणासुर था वो भगवान शंकर का भक्त था, हमेशा शंकर की पूजा करता था। पूजा भगवान की, शंकर भोले वाले ऐसे हैं कि भोले इनको भोले हैं, लेकिन उनके पास भाला भी है, दुष्टों के लिए वो भाला भी रखते हैं। भगवान की पूजा करने से और मुक्ति मिलती है, और जो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, और तो भगवान उसकी साहित्य नाम की मुक्ति देते हैं भगवान शंकर। लेकिन संकट आने पर भगवान हमेशा सहायता करते हैं। भोलेनाथ ऐसे हैं कि लक्ष्मी तुष्यति मेव च, लक्ष्मी को भी प्रदान करने वाले हैं। एक दिन जब भोलेनाथ के दर्शनों की लालसा करता हुआ बाणासुर वहां पहुंचा है, तो भगवान श्री भोलेनाथ से कहने लगे, शंकर भगवान से, हे प्रभु मेरे ऊपर मुझे लग रहा है कि कोई संकट दिखाई दे रहा है। इधर भगवान ने चढ़ाई की है, उधर महाराज भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि तेरे रथ में जो ध्वजा लगी हुई है, वो ध्वजा जिस दिन टूट करके और धराशायी में हो जाएगी, जब आप समझ लेना कि मेरा बैरी मारने वाला प्रगट है, बाणासुर घबराने लगो। और इधर में महाराज भगवान ने उनके ऊपर चढ़ाई की है। आज मेरी रक्षा करो भोलेनाथ। तो भगवान कहने लगे कि आप चिंता मत करो, हम तेरे साथ हैं। भोलेनाथ बाणासुर के महल के ऊपर मुख्य द्वार पर पहुंच करके और हे राजन वहां खड़े होने लगे। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश का और भोलेनाथ दोनों का वहां पर संग्राम हुआ है, युद्ध हुआ है। और भोलेनाथ ने कहा, हे महाराज स्वागत है आपका, आप कैसे आए? भगवान कहने लगे कि इस बाणासुर ने मेरे पौत्र अनुरुद्ध को बंदी बनाया है, इसलिए इसका इस प्रकार से किस प्रकार से दुष्टा हुआ है, किस प्रकार से इसने मेरे लाला को इस बंदीपन खाने में डाल रखो है, अब मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। द्वारकाधीश ने कहा, प्रभु आप बाणासुर के द्वार पर खड़े हुए हो, आप यहाँ से हट जाइए, हम बिना दंड दिए नहीं छोड़ेंगे। भोलेनाथ ने कहा, हे प्रभु चेला के साथ में हम भी विश्वासघात नहीं करते हैं, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, बार बार कहा। तो उनकी रक्षा को हमने वचन दिया है, हम इसको युद्ध होके ही छोड़ेंगे।
अब तो क्या हुआ प्रभु, दोनों में युद्ध हुआ, ब्रह्मास्त्र इधर से छुड़ा है, प्रयोग किया है, यहाँ तक भोलेनाथ ने भी अत्यंत अपना अमोघ जो पशुपत्रास्त्र था वो भगवान ने चला दिया। तो भगवान ने अपना नारायणास्त्र वहाँ चलाया है, तो दोनों में महाराज टक्कर होने लगी, दोबारा विश्व का संहार होने लगा। दोनों ने शांत करके महाराज अपने अपने ज्वरों को वहाँ प्रस्थान किया हुए, द्वारकाधीश ने वैष्णव ज्वर को किया है और भोलेनाथ ने माहेश्वर ज्वर है वो वहाँ प्रकट किया है। माहेश्वर ज्वर ने भगवान की स्तुति की है ना, तो स्तुति करके भगवान ने प्रसन्न हो करके हैं और ज्वर को महाराज साप से विमुक्त किया है। इस प्रकार से जमरण अस्त्र का प्रयोग भोलेनाथ को किया है, वहाँ मोहित हुए हैं। वहाँ तो भगवान को वहाँ जमाई आई है, जमाई के साथ में ही भगवान भीतर प्रवेश कर गए हैं। बाणासुर के साथ में युद्ध हुआ, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसकी जो बाणासुर की 1000 भुजा थी उनको भी हट किया और महाराज 4 हाथ बचे हैं। उसने क्या काम किया, उसकी एक धाई थी, उसने नग्न अवस्था में उस दाई को महाराज रणभूमि में प्रवेश करा हुए भगवान मुंह फेर करके खड़े हुए हैं और बाणासुर प्राण बचा करके भागने लगा। बोला कृष्ण बलदेव की। अंत में बाणासुर ने भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का अपनी बेटी उषा के साथ में महाराज इस प्रकार से विवाह संस्कार किया है। विवाह संस्कार करने के उपरांत ही राजन अब तो महाराज चतुर्भुज रूप है वो दियो अनिरुद्ध को उनकी पत्नी के साथ लेकर के भगवान द्वारिकापुरी को प्रस्थान करने लगे। एक समय की बात है,